नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आपके बीच। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ बातों, कुछ समस्याओं और चल रहे देश में उथल पुथल को लेकर के आप जो हमें कमेंट में भेजते हैं अपने सुझाव, अपने सवाल, उनका जवाब और आपके कमेंट से निकलकर जो विषय हमारे सामने आते हैं उस पर एक विश्लेषण ये आपके सामने एक बार फिर प्रस्तुत है। तो आज कल गोदी मीडिया पर सिर्फ एक ही चीज चल रहा है और सब मिलकर के गोदी मीडिया, मोदी का आईटी सेल, सब मिलकर के राम को लाने में लगे हैं। इसीलिए बात एक बार फिर आज राम की। कुछ समाचार आप सुन चुके होंगे सोशल मीडिया के जरिए कि नरेंद्र मोदी मुख्य जजमान नहीं होंगे, तो यह सही है, नहीं होना चाहिए। अभी तो ये कदम है, वो इस काबिल भी नहीं है। कहते हैं जब भगवान श्री राम लंका के बाहर समुद्र तट पर एक यज्ञ करना चाहते थे, कर रहे थे, और वो यज्ञ रावण के खिलाफ ही था। रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए जब यज्ञ करना चाहते थे तो उसमें जो पुरोहित के रूप में शामिल हुए थे वो रावण ही थे, क्योंकि रावण एक प्रकांड विद्वान थे और उनकी ही ये इनिशिएशन था कि भगवान श्री राम के उस यज्ञ में रावण मां सीता को भी बुलवाए थे, लाए थे या राम के साथ शामिल किए थे। उसके बाद मां सीता को फिर से वो अशोक वाटिका भिजवा दिया था, शायद अपने पुत्र के द्वारा, कथा के अनुसार। तो कहते हैं कि, और ये इसलिए क्योंकि बिना पत्नी के कोई यज्ञ नहीं किया जा सकता। गांव में या हमारे समाज में पहले एक एक गांव में या समाज में कुछ बिना शादीशुदा रह जाया करते थे, तो वो इस तरह के कार्यक्रमों में भाग नहीं लेते थे। वही चीज वहां भी भगवान श्री राम जब यज्ञ कर रहे थे रावण विजय के लिए, तो स्वतः रावण आकर के पुरोहित भी बना था और यहां तक कि मां सीता को भी लाया था, जबकि इसके लिए भगवान श्री राम ने आग्रह भी नहीं किया था, क्योंकि रावण विद्वान था, इसके लिए उसने इस कार्यविधि को की थी। यहां यह बात कि नरेंद्र मोदी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में यजमान नहीं होंगे, उस संदर्भ में मैंने कहा कि वो इस योग्य ही नहीं है। लेकिन मेरे बात की सीमा यहीं समाप्त नहीं होती। नरेंद्र मोदी के बारे में मैंने कहा है कि जिसकी राजनीति खून से सनी हो, जिसकी राजनीति लाशों से पटी पड़ी हो, जिसकी राजनीति में लोग सिसक कर मर रहे हों, जिसकी राजनीति लोगों के खून से लिखी हो, वो प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकता है? इतना तो अंदाजा आप भी लगा सकते हैं, हम भी लगा सकते हैं। तो ये बाधा, रुकावट, चाहे अपने मन से आत्मबुद्धि या जो भी हुआ हो, यह सही है। दूसरी बात कि हाई कोर्ट में इस विषय को लेकर कुछ लोग गए हैं कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा ना हो, यह भी सही है। और अगर कोर्ट इस पे कुछ डिसीजन लेता है, कोर्ट इस पर कुछ डायरेक्शन देता है और कोर्ट नरेंद्र मोदी के इस अपकृत्य में
बाधा डालता है, रोकता है या पहुंचाता है या मना करता है, तो ये देश के हित में होगा। क्योंकि जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उससे तो देश का विनाश ही होगा। खैर, नरेंद्र मोदी जिस दिन से आए हैं उस दिन से लेकर आज तक देश कभी भी फ्रंट फुट पर एक कदम आगे नहीं गया है, बैक फुट पर ही गया है। जिस दिन से बैठे हैं उस दिन से लेकर एक दिन भी, एक मामले में भी, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो विकास हो, चाहे वो किसानों की समस्या हो, मजदूरों की समस्या हो, आम आदमी की समस्या हो, बुजुर्गों की समस्या हो, महिलाओं की समस्या हो, किसी भी मामले में नरेंद्र मोदी फ्रंट फुट पर नहीं आ पाए, यानी किसी को न्याय नहीं दे पाए। देश एक एक कदम पीछे जाते 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 आज 1947 के भी पीछे चला गया है बहुत सारे मामलों में। अब रही बात नरेंद्र मोदी इन सारे लोगों के दुखों से हट करके, लोगों की समस्याओं से हट करके, लोगों की तकलीफों से हट करके, लोगों के दर्द से हट करके नरेंद्र मोदी हमेशा खुशियां मनाए हैं, तालियां बजाए हैं, आनंद लिए हैं, अपने मंतव्य को पूरा किया है, अपने इच्छा को पूरा किया है, अपनी सोच को आगे बढ़ाया है, पूरा किया है। कभी वो किसी के दर्द में भागीदार नहीं हुए हैं। अगर आज के ही उदाहरण को माना जाए तो आज भी जो मणिपुर में हो रहा है वो किसी देश के लिए, किसी देश के विकास के लिए और किसी देश के वैभव के लिए, किसी देश की समृद्धि के लिए, किसी देश के लिए कभी भी उचित नहीं है, सही नहीं है और ना ही हो सकता है, लेकिन हो रहा है। लेकिन उस पर एक भी शब्द बोले बगैर नरेंद्र मोदी आज मंदिर मंदिर जा रहे हैं, ड्रामे, नाटक, नौटंकी कर रहे हैं। उन्हें प्रधानमंत्री से ज्यादा तो परिधानमंत्री लोग कहने लगे हैं, मानने लगे हैं। जगह जगह तरह तरह के परिधान पहन करके फैंसी ड्रेस में शामिल हो रहे हैं, यूं कह सकते हैं। उन्हें उन मणिपुर के अपने ही देश की एक स्टेट की जनता से कोई हमदर्दी नहीं है। अभी तो वो राम को लाने में लगे हुए हैं। मैं नहीं जानता कि वो राम कहां से आएंगे और नरेंद्र मोदी कैसे लाएंगे। मेरे ख्याल से आपको भी पता नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी राम को कहां से लाएंगे और भगवान श्री राम कैसे आएंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भगवान श्री राम नरेंद्र मोदी के बुलाने पर, पकड़ कर लाने पर, या वो मणिपुर से होते हुए आएंगे, मणिपुर जाकर आएंगे, या सीधे नरेंद्र मोदी के किसी पुष्पक विमान, हेलीकॉप्टर या जो भी अयोध्या में उतर जाएंगे। क्या भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लोगों के दुख हरता भगवान श्री राम, लोगों के ईस्ट भगवान श्री राम भी इसी तरह से किसी की भी समस्याएं, लोगों को मरता हुआ छोड़कर, लोगों को दुखों में छोड़कर, लोगों को यूं ही तड़पता हुआ छोड़कर, लोगों को यूं ही जूझता हुआ छोड़ करके अयोध्या में आकर के नरेंद्र मोदी के इस आधे अधूरे तथाकथित मंदिर में बैठेंगे, विराजमान होंगे, प्रतिष्ठित होंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के लिए मैंने कुछ सोचने की कोशिश की है और आपको भी इसमें शामिल करेंगे। आप भी शामिल होइए, सोचिए। मेरे राम, सबके राम हैं, ये तो सच है ना? तो मेरे राम, तुम्हारे राम, मैंने कहा सबके राम हैं। राम तो सबके हैं, राम भले ही एक हैं लेकिन वो तो सबके हैं। तो मेरे राम, तुम्हारे राम, हमारे राम। हमारे राम का मतलब सबके, आपके, मेरे और सबके, हमारे राम। और मोदी के राम,
मुझे लगता है कि मेरे राम, तुम्हारे राम, हमारे राम सब तो एक जरूर हैं, लेकिन मोदी के राम कुछ अलग हैं। मेरे राम, तुम्हारे राम, हमारे राम हमारे दर्द से वाकिफ हैं, इस देश के दर्द को महसूस कर रहे होंगे, हमारे बारे में सोच रहे होंगे, तुम्हारे बारे में सोच रहे होंगे, देश के बारे में सोच रहे होंगे, अंतर्यामी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मर्यादाओं का पालन कर रहे होंगे, करवा रहे होंगे, जो भी हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भगवान मोदी के राम हमारे हैं, हमारे राम हैं। और यह आपको भी महसूस होगा कि मोदी के राम कुछ अलग हैं, मोदी के राम कुछ विशिष्ट हैं, मोदी के राम सिर्फ मोदी के ही हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि मोदी के राम तो सिर्फ अडानी के लिए काम करते हैं। कहते हैं ना कि मतलब भक्त में ही भगवान है, तो मोदी भक्त हैं, तो मोदी के राम सिर्फ मोदी के लिए ही काम करते हैं। यानी वो अडानी की संपत्ति बढ़ाते हैं, लाखों लोगों को मार डालते हैं, गोधरा का कांड करवा देते हैं, नरेंद्र मोदी को चुनाव जितवा देते हैं उस गोधरा कांड के चलते, उन अपराधियों को छुड़वा देते हैं जो आज भी आजाद हैं, जो अभी अंडरग्राउंड हो गए हैं, जो बृजभूषण शरण सिंह में बसते हैं, जो चिन्मयानंद में बसते हैं, जो उन तीनों काशी के बलात्कारियों में बसते हैं, जो कुलदीप सिंह सेंगर में बसते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के उन अनगिनत अपराधियों में बसते हैं, चोरी, डकैती, बलात्कार, न जाने कितने व्यभिचार में लिप्त, और मोदी के संरक्षण में दंड पाए बगैर स्वतंत्र जी रहे हैं, जो उन महिलाओं को ही प्रताड़ित कर दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, लेकिन उन बलात्कारियों, अपराधियों के को बाहर रखा जाता है, बचा लिया जाता है, उनमें पाए जाते हैं, जो राम रहीम में पाए जाते हैं, जो राम आशा राम में पाए जाते हैं, जो राम ऐसे ही न जाने कितने रामदेव जैसे लोग इस देश में हैं। तो मोदी के राम ऐसे लोगों में बसते हैं, मोदी के राम ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं, मोदी के राम ऐसे लोगों की रक्षा करते हैं। मोदी के राम बलात्कारियों के साथ हैं, मोदी के राम भ्रष्टाचारियों के साथ हैं, मोदी के राम व्यभिचारियों के साथ हैं, मोदी के राम अत्याचारियों के साथ हैं, मोदी के राम न जाने क्या क्या कर रहे हैं, मोदी के राम। और उस राम के साथ नरेंद्र मोदी खड़े हैं। इसलिए मैंने कहा मेरे दोस्त कि मेरे राम, तुम्हारे राम, हमारे राम मोदी के राम नहीं हो सकते। मोदी के राम तो राम रहीम रामदेव ही हो सकते हैं, मोदी के राम तो कुलदीप सिंह सेंगर ही हो सकते हैं, बृजभूषण सिंह ही हो सकते हैं, मोदी के राम तो ऐसे ही हो सकते हैं, मोदी के राम तो अडानी हो सकते हैं, अंबानी हो सकते हैं। यही एक कल्पना करने की कोशिश की, सोचने की कोशिश की, आखिर क्या ईश्वर में भी विभेद है? और वो राम कैसे इन अपराधियों के साथ खड़े रहते हैं, इनकी जीत पे जीत होती रहती है, ये अपने मंसूबे, गलत से गलत मंसूबों को पूरा करते रहते हैं। कैसे? हमारे राम तो ऐसे नहीं है, हमारे राम तो कभी ऐसा नहीं कर सकते।
हमारे मतलब आपके, हमारे, सबके। जो राम इस देश के पालनहार हैं वो गोधरा कांड नहीं करवा सकते। जो राम इस देश एक कण कण में व्याप्त हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो पुलवामा नहीं करवा सकते। क्योंकि न जाने कितने घरों में मातम पसर जाता है इस तरह की घटनाओं के बाद, ऐसी मौतों के बाद। हमारे और तुम्हारे राम 50 लाख लोगों को नहीं मार सकते बिना सांसों के, बिना दवाओं के, बिना सुविधाओं के। हमारे और तुम्हारे राम तो ताली नहीं बजवा सकते लोगों को मार करके, मरवा करके, सड़क पर चलवा करके, ट्रेनों से, बसों से कुचलवा करके। हमारे और आपके राम तो ये नहीं कर सकते। आज राम की भी परीक्षा है। 22 जनवरी को राम की भी परीक्षा होगी। यद्यपि ये नौटंकी करने में नरेंद्र मोदी कामयाब रहे 22 जनवरी को, तो यह तय हो जाएगा कि राम भी दो है। अपराधियों के साथ जो रहते हैं राम, वो दूसरे हैं। आम आदमियों के दिलों में जो बसते हैं राम, वो दूसरे हैं। यह तय हो जाएगा कि राम एक नहीं है, ईश्वर एक नहीं है। ईश्वर में भी विभेद है, ईश्वर भी अलग अलग है। ईश्वर की दया दृष्टि, कोप भाजना या जो भी, वो अलग अलग है। ईश्वर अडानी के अलग हैं, अंबानी के अलग हैं, मोदी के अलग हैं, और उनके अलग हैं। हमारे तुम्हारे सड़कों पर रह रहे लोग, भूखों मर रहे लोग, महंगाई से तड़प रहे लोग, बेरोजगारी से जूझ रहे लोग, संघर्ष कर रहे लोग, अपनी दैनिक जरूरतों के लिए बहुत सोच समझकर खर्च करने वाले लोग, या फिर उसे पूरा कर ना पाने वाले लोग, या अपने बच्चों को न पढ़ा पाने वाले लोग, या अपने परिवार का पालन न कर पाने लोग, या जिंदगी से हार कर आत्महत्या करने वाले लोग, इन सबके राम अलग हैं। और मोदी अडानी के राम अलग हैं, उनके गिरोह के राम अलग हैं, उनके कुनबों के राम अलग हैं, उनकी लाबी के राम अलग हैं। यह मानना पड़ेगा। खैर, मैंने कहा कि भगवान की भी अग्नि परीक्षा होगी 22 जनवरी को। अगर यह कार्यक्रम, नरेंद्र मोदी ये इवेंट करने में कामयाब हो गए, तो यह मान लेना पड़ेगा कि भगवान एक नहीं है, ईश्वर एक नहीं है। अगर ईश्वर एक होगा तो 22 जनवरी को इस तरह का अपकृत्य नहीं होगा, क्योंकि इसके जो दुष्परिणाम आएंगे, देश पर आपत्ति आएगी, विपत्ति आएगी, और आने वाली है, दरवाजे पर खड़ी है। आप देख रहे हैं, युद्ध हमारे भारत के बॉर्डर तक पहुंच चुका है। अगर ईरान पाकिस्तान पर बम बरसा रहा है, वो हमारा पड़ोसी है, तो हम पर भी कभी कुछ भी हो सकता है। उधर यूक्रेन और रूस लड़ ही रहे थे, उधर इजराइल, फिलिस्तीन और उसके आसपास के देश लड़ ही रहे थे। ऐसा लगने लगा है कि विश्व युद्ध होने वाला है। क्या होगा आप सोचकर देखिए। कहीं प्रलय न आ जाए, कहीं किसी सिरफिरे मोदी जैसे अगर एक बटन दबा दिया किसी न्यूक्लियर का, तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, हम आप भी नष्ट हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। खैर, किसी भी आपत्ति, किसी भी विपत्ति, किसी भी आपदा की कोई जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी नहीं लेते, क्योंकि उनके राम तो अलग है।
वो तो सबसे इनकार कर देते हैं और आपको कह देते हैं आप ताली बजा के बच लो, आप थाली बजा के बच लो, आप दिया जला के बच लो, आप बच सको तो बच लो, और अगर मर भी रहे हो तो थोड़ा इधर दे के जाओ हमारे अडानी भाई को, जो क्योंकि अभी उन्हें 1 नंबर पे पहुंचाना है। एक कोशिश में हम 2 नंबर तक ले गए थे, आगे और कोशिश करके उसे 1 नंबर तक पहुंचाना है। मरते समय भी आपका जो बचा रहेगा वो छीन लेंगे मोदी जी, अडानी को दे देंगे मोदी जी। आपने देखा आपदा में अवसर का अगर किसी को लाभ हुआ था तो वो अडानी को यानी मोदी को, और किसी को नहीं। सारा देश गरीब हुआ था। इसी तरह से आगे भी जब आपत्ति विपत्ति आएगी फिर आपसे ताली बजवाई जाएगी, थाली बजवाई जाएगी और आपको अपने ही बल पे छोड़ दिया जाएगा अकेले मरने के लिए। जबकि ये आपत्ति विपत्ति उस देश के राजा के दुष्कर्मों से ही आती है, और वो कुछ लोग भी शामिल होते हैं जो उस राजा के दुष्कर्म में अपनी सहमति जताते रहते हैं। मेरे दोस्त, अब नहीं लगता कि इजराइल युद्ध विश्व युद्ध में बदले बगैर रुकेगा। मैंने शुरू में ही कहा था कि अगर इस विश्व को बचाना है तो इजराइल को खत्म करना होगा, क्योंकि जहर वही है, जहरीला वही है। उसके आका अमेरिका और हथियार बेचकर रोटी खाने वाले लोग। खैर, सामरिक परिस्थितियों पर नहीं जाते, उस पर कभी और। लेकिन इन परिस्थितियों में भी आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने अपने सारे पड़ोसी देशों को अपने से अलग कर दिया। अगर युद्ध थोपा गया, लड़ना पड़ा, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अभी अभी मालदीव, श्रीलंका, नेपाल या जो भी पड़ोसी देश है, वो किसी विदेशी यानी चीन या अमेरिका या किसी और देश को अपना देश एयरबेस बनाने के लिए, हमसे लड़ने के लिए बड़े ही खुले तौर पर दे देंगे। यानी हमने अपने ही पड़ोसियों को, सबको अपना दुश्मन बना लिया है। खैर, ये उनके मोदी की नीतियों का दुष्परिणाम है, उनके उस वक्तव्य का, उनके मंत्रालयों के, उनकी सोच का, कि नरेंद्र मोदी या उनके आईटी सेल या उनके डाबर मीडिया मालदीव को तो हड़काने चले जाते हैं, लेकिन चीन पर मोदी की तरह पूंछ घुसेड़ लेते हैं अपने पिछवाड़े, हिला भी नहीं पाते उस समय। इस तरह इन परिस्थितियों को अगर देखें तो मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी से भी बड़ी आपदा इस देश पर कोई होगी। पूरे देशवासियों को उनसे बचने का उपाय सोचना चाहिए। उसी समय देश को नरेंद्र मोदी अपने राममय करने में लगे हुए हैं, उनके राम, हमारे और आपके राम नहीं, आम आदमी के राम नहीं, इस देश के राम नहीं। चलिए, आपको मेरी बात समझ में आए तो कोशिश कीजिएगा इस देश को बचाए। जैसे हमारे शंकराचार्य, जैसे हमारे धर्माचार्यों ने कोशिश कर रहे हैं, वैसे आपको भी कोशिश करनी चाहिए मोदी को रोकने की।